भारत ने अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में कुछ हफ्तों पहले एक ऐतिहासिक शिफ्ट लेते हुए बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, जिसके बारे में शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। वो था तालिबानियों के साथ डिप्लोमेटिक चैनल शुरू करके अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में उनके साथ डिस्कशन शुरू करना। वैसे न्यूज टुडे हिंदी की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि 2 हफ्ते पहले इसको कई भारतीय, पाकिस्तानी और कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने भी कवर किया था। वहीं रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के 9 जून का एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट साफ देख सकते हैं, जिसका टाइटल था इन अ ह्यूज शिफ्ट इंडिया ओपन्स चैनल विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स। वहीं कुछ दिनों पहले यह भी खबर सुनने को मिली थी कि भारतीय ऑफिशियल्स ने कतर में जाकर तालिबानी लीडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है, और तब इस खबर को भी वाइडली कवर किया गया था। और रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आप जून 22 का स्वराज्य मैगजीन का आर्टिकल भी देख सकते हैं। वैसे भारत और तालिबानी लीडर्स के बीच हुई मीटिंग की खबर का खुलासा किया था कतर के स्पेशल एनवॉय फॉर काउंटर टेररिज्म एंड मीडिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मजीद अल कहतानी ने, जो तालिबान पीस एग्रीमेंट और तालिबान नेगोशिएशंस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए ये खबर आते ही आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि भारतीय सरकार शुरू से ही अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पक्ष लेती रही थी, और तालिबान गुट, जिसको पाकिस्तान का समर्थन हासिल था, जो अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल लाने की बात करते हैं, भारत उनके खिलाफ था। साथ में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद भारतीय सरकार ने तालिबान के साथ कतर में इस तरह की किसी भी मीटिंग की पुष्टि नहीं की थी, और न ही इसको पूरी तरह नकार दिया था। मगर अब द संडे गार्डियन मीडिया हाउस के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि तालिबान के पॉलिटिकल विंग के एक बड़े लीडर ने भारत के साथ कोई भी मीटिंग से बिल्कुल मना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में स्थित तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को लेकर कई खुलासे किए। इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के दौरान क्या तालिबान की कोई टीम कतर की राजधानी दोहा में भारतीय अधिकारियों के साथ मिली, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो ये खबर खुद सोशल मीडिया से मिली, मेरे पास ऐसी किसी भी मीटिंग की कोई भी जानकारी नहीं है। जब इसके काउंटर क्वेश्चन में उनसे ये पूछा गया कि इस मीटिंग का खुलासा मजीद अल कहतानी ने खुद किया, जो कतर की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पेशल एनवॉय फॉर काउंटर टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, उसके जवाब में तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने साफ कह दिया कि आप फिर उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए, मेरे पास तो इस मीटिंग की कोई भी जानकारी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मजीद अल कहतानी और तालिबान के स्पोक्सपर्सन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई पोजीशन पर बैठे हैं। ऐसे में एक का मीटिंग की पुष्टि करना और दूसरे का सिरे से खारिज करना बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। साथ में उन्होंने इस इंटरव्यू में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कई मुद्दों पर कई बातें बोली, लेकिन भारत को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उसने फिर से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। अब क्या ये लगाए जा रहे हैं कि शायद भारत के अधिकारियों और तालिबानी लीडर्स की मीटिंग के बीच अभी कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आया है, तभी तालिबान इसे डिनाई कर रहा है और भारत बिल्कुल चुप बैठा है। खैर, वैसे भी तालिबान पूरी तरह पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है, मगर क्या भारतीय सरकार को अफगानिस्तान गवर्नमेंट को पूरी तरह इग्नोर करके तालिबान के साथ बात शुरू कर देनी चाहिए थी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।